नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी की कुछ भर्तियों की, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे पीसीएस एग्जाम की और लास्ट में हम लोग बात करेंगे आरओ एआरओ की क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी की। तो यूपी ट्रिपल एससी के बारे में ताजा जानकारी ये कि यूपी ट्रिपल एससी से चुनाव की आचार संहिता के पहले भी कुछ और भर्तियों के विज्ञापन निकल सकते हैं। खास तौर से एजीटीए के विद्यार्थी, चूंकि एजीटीए के विद्यार्थियों को काफी चिंता है। काफी दिनों से इनकी भर्ती की चर्चा तो बहुत रही है लेकिन विज्ञापन जारी नहीं हो पाया। पहले चर्चाएं थी कि 2022 पीटी के विद्यार्थियों को मौका मिलेगा, उसके बाद में पीटी 2022 की अवधि या उसकी जो वैधता है वो समाप्त हो गई और अब पीटी 2023 से ये भर्ती जारी होने वाली है। पीटी 2023 का जब परिणाम जारी हुआ तो उसके बाद में भी चर्चाएं थी लेकिन तब पर भी लगभग 4-5 विज्ञापन जारी हो गए लेकिन एजीटीए का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। तो एजीटीए के विद्यार्थी परेशान और चिंतित बिल्कुल भी ना हो और लगभग पूरी संभावना है कि आचार संहिता के पहले-पहले यानी कि 10 मार्च के पहले-पहले आप लोगों को विज्ञापन देखने को मिल सकता है। इसके लिए विद्यार्थियों ने प्रयास भी बहुत ज़्यादा किए, चाहे वो कृषि मंत्री से मिलने वाली बात हो। कई बार विद्यार्थी मिले और उनका जवाब भी आया, ऐसी बात नहीं है। यूपी ट्रिपल एससी में विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन किया, कृषि निदेशालय विद्यार्थी गए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में विद्यार्थियों ने कई बार डेटा को लेकर के धरना प्रदर्शन किया। और अब जो जानकारी मुझे मिल रही है कि एजीटीए का जो सारा विवाद है वो अब समाप्त हो चुका है और यूपी ट्रिपल एससी का मन यही है कि चुनाव की आचार संहिता के पहले-पहले अब एजीटीए का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाए। और वहीं पर एक और जानकारी निकल करके आ रही है कि यूपी ट्रिपल एससी से आज भी किसी भर्ती की जो नोटिस है वो जारी हो सकती है। चूंकि यूपी ट्रिपल एससी में आज जो जानकारी निकल करके आ रही है कि एक मीटिंग हो सकती है आज देर शाम को और मीटिंग के बाद में यूपी ट्रिपल एससी कुछ भर्तियों की नोटिस जारी कर सकता है। और लेखपाल भर्ती के बारे में मैं बता दूं कि इसके बारे में मैंने कल भी बताया था कि विद्यार्थी चिंता ना करें और इनका जो मामला है वो जल्द शार्ट आउट होगा। कोर्ट का जो मामला है, सुप्रीम कोर्ट का शासन खुद लगा है इसकी पैरवी में। और मार्च के महीने में कुछ भर्तियों के आपको परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। और जो जानकारी निकल करके आ रही है कि जो परिणाम जारी हो सकते हैं उनमें से जेईई 2018 का फाइनल परिणाम और एएसओ का जो परिणाम है वो भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ये 2 परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं और बहुत ज़्यादा उम्मीदें और किसी चीज़ की नहीं है। अब जो ज़्यादा चीज़ें हैं वो अब चुनाव के बाद ही आपको देखने को मिलेंगी। अब हम बात करते हैं पीसीएस और आरओ एआरओ में क्या चल रहा है इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन एक सूचना है, एक खास सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी यूजी या पीजी कोर्स के लिए एडमिशन किसी कोर्स में लेना चाहते हैं। तो विद्यार्थी बहुत कंफ्यूज रहते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट वगैरह भी करते रहते हैं कि सर ये यूनिवर्सिटी वैलिड है या नहीं वैलिड है, कहाँ से करें, क्या करें और हमारे लिए कौन सा कोर्स अच्छा रहेगा। बहुत सारी चीजें हैं विद्यार्थियों के लिए। तो उसके लिए ये एक वेबसाइट है कॉलेज विद्या, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को इसके पहले भी जानकारी दी थी और सभी स्टूडेंट इसका यूज करते हैं। 90,000 से ज्यादा स्टूडेंट इससे जुड़े हुए हैं। 500 से ज्यादा एक्सपर्ट मेंटर आपको मिलते हैं जो आपको बताते हैं कि आपके लायक कौन सा कोर्स हो सकता है और आपको क्या करना चाहिए। इसकी रैंक भी बहुत अच्छी है, गूगल रेटिंग ही देख लीजिए आप लोग 4.8 है 5 में से। और यहाँ पर पूरी यूनिवर्सिटीज की लिंक और जो जितने भी इंस्टीट्यूट हैं जो कोर्स करवाते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। इस वेबसाइट का नाम पहले देख लीजिए, ये collegevidya.com है और यहाँ पर ये जैसे लिखा हुआ ऑनलाइन एमबीए कोर्स और ये पीजी वाला जो सेक्शन है इसको क्लिक करेंगे तो ये ऑनलाइन के जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट वगैरह हैं उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी और पूरी डिटेल मिलती है कि फीस कितनी है, इसकी रेटिंग कितनी है, अप्रूव कहाँ से ये यूनिवर्सिटी। जैसे मैंने ये देखिए यूजी के लिए कर दिया, ऑनलाइन बीसी कोर्स के लिए मैंने क्लिक किया तो आपको कुछ डिटेल्स यहाँ पर भरनी होगी, अपने बारे में बताना होगा और अपने बारे में जो आप बता देंगे तो यहाँ पर ये फाइंड बेस्ट यूनिवर्सिटी यहाँ पर ये आप क्लिक करते हैं और यहाँ पर ये अपने बारे में कुछ डिटेल्स आप भर देते हैं। उसको भरने के बाद में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज दिखने को मिल जाएंगी। जैसे ये पूरी लिस्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पर किस यूनिवर्सिटी की कौन सी रैंक है, कहाँ से अप्रूव्ड है। हालांकि यहाँ पर सारी वेरीफाइड और अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलेंगी और यहाँ पर आप लोग इसका ये बेस्ट पार्ट है, यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से चैट कर सकते हैं, कॉल करके बात कर सकते हैं और सीवी एक्सपर्ट से भी बात कर सकते हैं कॉलेज विद्या की, जो आपको बताएंगे। यहाँ पर 2 यूनिवर्सिटीज में आप 3 यूनिवर्सिटीज में आप कंपेरिजन भी कर सकते हैं कि किस यूनिवर्सिटी की कौन सी रैंक है, तीनों में से किसकी फीस सस्ती है, किसकी फीस महंगी है। सारी जानकारी यहाँ से आपको इससे मिल जाएगी। प्लेसमेंट किसका कैसा है इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी आपको। स्टूडेंटों ने क्या इसकी रैंकिंग की है उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। अप्रूवल वगैरह सारा सब कुछ जानकारी आपको मिल जाएगी और फिर जो आपको पसंद हो आप उस यूनिवर्सिटी से यहाँ से कोर्स कर सकते हैं।
और मुझे इसका जो बेस्ट पार्ट अच्छा लगता है वो है मेंटर। यहाँ पर आपको फ्री में मेंटर मिलते हैं, ये प्लेसमेंट इत्यादि के बारे में आपको सपोर्ट मिलता है, जो आपको प्लेसमेंट में सहायता करते हैं, आपके करियर में हेल्प करते हैं। लास्ट वन मोर थिंग दैट कि इसमें जो एक प्लान होता है कि जिसमें आप 6,999 रुपए में आपको जो प्लेसमेंट सपोर्ट मिलता है, कहीं से भी अगर आप प्लेसमेंट की सुविधा लेते हैं तो उसमें शुल्क देना होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं। यहाँ पर ये आपको निःशुल्क मिलेगा। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप वो सब भर देंगे तो ये सुविधा आपको पूरी तरीके से फ्री मिलेगी। तो जल्दी जाकर के आप लोग एक बार इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं अब सबसे पहले पीसीएस एग्जाम की और उसके बाद में आरओ एआरओ एग्जाम की। तो पीसीएस के बारे में बहुत सारे विद्यार्थी मांग भी कर रहे हैं कि सर पीसीएस का जो एग्जाम है वो पोस्टपोन होना चाहिए। हम लोगों का बहुत डिस्टर्ब हुआ है, बहुत सारी चीजें सही नहीं हुई हैं, इसलिए इस एग्जाम को कुछ समय के लिए पोस्टपोन किया। और कुछ विद्यार्थी पूछ भी रहे थे कि क्या सर लोक सेवा आयोग पीसीएस को पोस्टपोन करेगा, तो मैंने आपको जानकारी दी थी कि नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं अभी बता दूं कि जो आंदोलन धरना प्रदर्शन है वो तो ठीक है, लेकिन आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहें। लोक सेवा आयोग आपकी जो परीक्षा है वो समय से करवा सकता है, और अभी ऐसा कोई भी प्रस्ताव ना ऊपर भेजा गया है और ना ही लोक सेवा आयोग का ऐसा कोई विचार है। और हालांकि बहुत सारे विद्यार्थियों ने ईमेल किया है लोक सेवा आयोग को, और देखते हैं कि लोक सेवा आयोग उस पर क्या डिसीजन लेता है। और लोक सेवा आयोग में भी जो जानकारी निकल करके आ रही है कि बहुत सारा प्रेशर है लोक सेवा आयोग आरओ एआरओ पेपर री एग्जाम को लेकर, एग्जाम सेंटर इत्यादि को लेकर के बहुत सारा विवाद सामने आया है। तो अगर एग्जाम सेंटर वाली बात होगी या परीक्षा एजेंसी वाली बात होगी तो हो सकता है कि इसमें बदलाव किया जाए, और हर पहलू में विचार किया जा रहा है। और ये देखा जा रहा है कि अब कहीं पीसीएस की परीक्षा में कुछ ना होने पाए, और चुनावों के पहले लोक सेवा आयोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगा। चूंकि आप लोगों ने देखा होगा कि आरओ एआरओ में लोक सेवा आयोग की यूपीपीएससी की बहुत ज्यादा बदनामी हुई है, बहुत ज्यादा किरकिरी हुई। तो फिलहाल अभी की कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है कि इसमें क्या होगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है। जिस प्रकार की जो स्थितियां हैं, जो चीजें उलट पुलट हो रही हैं, जो प्रेशर है, उसके हिसाब से कुछ भी हो सकता है। और पीसीएस एग्जाम को लेकर के ऑथेंटिक जानकारी 5 तारीख के अंदर मिल जाएगी। 5 मार्च का आप लोग वेट करें। अगली जो सूचना है वो आरओ एआरओ री एग्जाम को लेकर के है। तो हालांकि इसके बारे में ज्यादातर जानकारियां आपको मिल गई थी सुबह की वीडियो में समाचार पत्रों के माध्यम से। और पत्थर गिरजाघर के पास में विद्यार्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। और एक न्यूज निकल करके आ रही है कि आने वाले एक हफ्ते में आप लोगों को आरओ एआरओ में के बारे में क्या निर्णय लिया गया है, कुछ अच्छी न्यूज देखने को मिल सकती है। और शासन इस पर खुद मॉनिटर कर रहा है। और रात में भी विद्यार्थी धरना प्रदर्शन में रहे थे, और अभी भी ये विद्यार्थी पत्थर गिरजाघर के पास शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि विद्यार्थियों की संख्या बेहद कम है, बहुत कम हो गई है। हम सब बोले भैया बोले पहला बोले गाँव गाड़ा नगर है हम सब मांगे जनता चाहे सरकार भी चाहे आयोग भी चाहेगा आयोग नहीं चलेगा पेपर नहीं चलेगा एक किनारा एक इनाम हमारी मांगे पूरी हो हमारी मांगे पूरी हो एक किनारा एक इनाम एक किनारा एक इनाम वो भी चाहे एग्जाम ये भी चाहे आयोग भी चाहे हम भी चाहे दो दिन से हम लोग यहाँ रात में लगे हुए हैं, एक बार भी हम लोग घर नहीं जा रहे हैं। आप सब कब आएंगे? 48 घंटे हो चुके हैं हम लोगों को यहाँ पे।
प्लीज़ आइए। ये सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं, सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है। आप सबने एग्जाम्स दिए हुए हैं, आइए अपने राइट के लिए लड़िए प्लीज़। हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे भाई साहब, आइए प्लीज़। हम भी तो नील गवा रहे हैं जी। हम लोग कंटिन्यू 48 घंटे से लगे हुए हैं यहाँ पे। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ आएँ और अपनी लड़ाई को और आगे बढ़ाएं। बाकी हम लोग सहयोग कर रहे हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई लाठीचार्ज नहीं। हम लोग आयोग भी नहीं जा रहे हैं, हम लोग यहीं बैठेंगे, शांति के साथ धरना देंगे और आपकी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। सब लोग बोलो यार। समस्त भाई बहनों से विनम्र निवेदन है कि आप जल्द से जल्द गिरजाघर पहुंचने का कष्ट करें। धन्यवाद। आज बहुत ज़रूरत है हम सबको एक होना, और एक होने के लिए यहाँ पे पहुँचना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कृपया कर आप यहाँ आएँ। हम लोग बस आपसे एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि यहाँ पे 50-60 लोग हैं, छात्र एकता दिख नहीं रही है आपकी। अभी आरओ का एग्ज़ाम कैंसिल होगा तो तैयारी करना हर कोई शुरू कर देगा, बट यहाँ आंदोलन देने कोई नहीं आ रहा है। क्या हम ही लोग को बस री एग्ज़ाम देना है? हमें आपकी ज़रूरत है, आपको हमारी। 3 दिन से यहाँ धरना दे रही है लड़कियाँ बैठी हुई हैं, कई की तबीयत खराब हो गई, बेचारी चली गई, लेकिन आप लोग अपने रूम में बैठे हुए हैं। क्या हम लोग आपकी जिम्मेदारी लेके बैठे हैं? यहाँ पे खुद आइए और धरना दीजिए और दिखाइए सबको कि हम धरना दे सकते हैं।